फ़ज़ान किरामी सूरह नूर जिसकी ये आयत इन मजालिस का उन्वान रही, कल सिलसिले की 5वीं और आखिरी मजलिस है। आज मुझे फ़ज़ाइल को मुकम्मल करना है। मसाइल को कल तफसील से पेश करूंगा। फ़ज़ान किरामी सूरह नूर कुरान करीम की 114 सूरह हैं। हर सूरह का एक नाम है। अल्लाह ने 24वें सूरह का नाम रखा है सूरह नूर। और जैसे सूरह बकरा है उसमें बकरा का वाक़या है, इस सूरह में एक आयत है, आयत नंबर 35, जिसमें अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द कहा गया है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उस आयत नूर की वजह से सूरह का नाम रखा गया सूरह नूर। तो ज़रा मुझे इसी सूरह के ये आखिरी कह लें कि 62वीं आयत का 64 आयत है, 62वीं आयत का मैंने इंतखाब किया, मैं उसे आज मुकम्मल करना चाहता हूँ। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बेशक के मोमिन वही हैं, आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखते हैं। ये तो मोमिन की पहले से निशानी वाज़ेह है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है भाई ये काफी नहीं है कि बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान रख लिया। मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं रसूल को मानता हूं, मैं मोमिन हूं। अल्लाह फरमा रहा है नहीं, ये काफी नहीं है। ए मेरे हबीब, इन्नमल मुमिनून, यहां अल्लाह इन्नमा के साथ फरमा रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का बस ये इरादा है कि इन्हें पाक रखे। जिसके इरादे का नतीजा कुल कायनात है, वो फरमा रहा है उसका इरादा है इन्हें पाक रखे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बस तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है। और मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करे और हालत रुकू में ज़कात अदा करे। देखिए ये लफ्ज़ इन्नमा हस्र के लिए आता है। इंडीड वेरीली, हमें क्योंकि बच्चे बिहार से यहाँ पे अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, ये अल्लाह बड़े हस्र के, बेशक बस इसके अलावा कुछ नहीं। वो लफ्ज़ अल्लाह इस आयत में इस्तेमाल कर रहा है, काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बस मोमिन वो है। बहुत अजीब और गरीब आयत है, अगर थोड़ा तवज्जो कर लेंगे। मेरा उन्वान रहा, मैंने कहा हालात हाज़िरा के उन्वान से मुआशरा मेरा मौजू है। मुआशरा, इस सिलसिले मैंने सिलसिला मजालिस को मुआशरे के उन्वान से पेश किया। आपने मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल किया। लेकिन जाने की रामी, अब मुआशरा कैसे इस आयत से साबित करूं? तो अल्लाह फरमा रहा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लज़ीना इज़ा, भाई कौन है मोमिन? अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे तो ईमान एक एक मुसलमान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन अल्लाह कह रहा है काफी नहीं है, मोमिन तो सिर्फ वो है। क्यों कि कौन है? इज़ा कानू माहू अला अम्रिन जामिइन, अगर कभी रसूल खुदा के साथ किसी भी इज्तिमाई मुआमले में जमा हो जाए, लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू, तो कभी छोड़ के नहीं जाते जब तक कि रसूल से इजाजत ना ले ले। अगर ये आयत रोशन हो जाए, मेरा आज मौजू मुकम्मल करना, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी लेना पड़ा तो मैं इसे मुकम्मल करके ही रहूंगा। तो ज़रा मुआशरा क्यों? क्योंकि जब इज्तिमा होता, अकेला फर्द मुआशरा नहीं होता, लोगों से मिलके मुआशरा बनता। अल्लाह फरमा रहा है जब तुम इज्तिमा कर लो तो चले ना जाना जब तक मेरे रसूल से इजाजत ना लो। सारा मजमा नहीं है मेरे साथ, मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है, अल्लाह अफजल है या रसूलुल्लाह? खुल के कहिए, अल्लाह अफजल है या रसूलुल्लाह? अल्लाह अफजल है तो अल्लाह को क्या कहना चाहिए था? ए मेरे रसूल, जो आपके साथ इज्तिमा कर ले, मजलिस में आ जाए, मस्जिद में आ जाए, जंग में जमा हो, किसी भी जगह पे इज्तिमा कर ले, आपके साथ बैठ जाए, तब तक ना जाए जब तक अल्लाह से इजाजत ना ले ले। तो फिर तो हर आदमी कहने लगता मैं गया था छोड़ के अल्लाह से इजाजत लेके। अल्लाह फरमा रहा तब तक ना जाए जब तक आपसे इजाजत ना ले, कोई आपको छोड़ के ना जाए। और अगर पैगंबर कहते खबरदार इस पहाड़ से कोई ना हिले,
मेरे बहुत से बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग पहुंच गए हैं। खुदारा मैं नतीजा देने लगा हूं ताकि मेरा मौजू मुकम्मल हो जाए, मुझे मुकम्मल करना है आज बात को। हाथ जोड़ के दरखास्त है सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा जब तक मेरे रसूल से इजाजत न ले, लम यज़हबू, कभी नहीं जाएंगे। ज़हबा ज़हबू जमा किसे का है? ज़हबा ज़हबा ज़हबू। लम यज़हबू मुज़ारे का सीगा, लम यज़हब कभी नहीं जाएंगे, हत्ता यस्तअज़नू, जब तक के रसूल से इजाजत न ले ले। एक से रसूल से नहीं मैं पहुंचा पाया। हाथ जोड़ के दरखास्त है सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बेशक मोमिन वो हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान के बाद तब तक ना जाएं जब तक के रसूल से इजाजत ना ले ले। मोमिन वो है। तो हमारे मुसलमान भाइयों ने सहाबी की डेफिनेशन ये लिखी है, जो ईमान की हालत में पैगंबर की जियारत करे वो सहाबी। सारे मजमे की तवज्जो। ईमान की हालत में पैगंबर की जियारत, ईमान की। भाई देखा तो अबू लहब ने भी था, देखा तो अबू जहल ने भी था, लेकिन सहाबी नहीं है क्योंकि ईमान नहीं रखते थे। तो अल्लाह फरमा रहा जो ईमान की हालत में पैगंबर की जियारत करे वो सहाबी। अल्लाह फरमा रहा मोमिन वो है जो पैगंबर को छोड़ के ना जाए जब तक के पैगंबर की इजाजत ना हो। तो अब पता चला सहाबी तब बनेगा जब मोमिन हो। आप सलामत रहे। मेरे जुमले पहुंच रहे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। ऐसा जाने के नाम कुरान करीम है। आप ये नहीं कहते कि शिया हदीसों की सुना गया। मैं तो आयत पेश कर रहा हूं सूरह नूर की, कि खूबसूरत इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़नू। ऐ मेरे हबीब, और ये जो आपसे इजाजत मांगते हैं ना, बस वही मोमिन। मंतिक अगर पढ़ा हो किसी ने तो वो जानता है दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं मंतिक में, इल्म मंतिक। फलसफे से पहले मंतिक पढ़ना पड़ता है। तो इल्म मंतिक में यानी अकली इल्म है, यानी मंतिक का कोई इनकार नहीं कर सकता, लॉजिक का इनकार नहीं, अक्ल का इनकार नहीं कर सकते। तवज्जो मजमे की। मंतिक में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, मंतूक और मफहूम। मंतूक वो जो कहा जाए, मफहूम जो उस कहने से समझ आए। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। हाथ जोड़ के दरखास्त है, मैं भी वजाहत कर देता हूं। अल्लाह फरमा ये रहा, ऐ मेरे हबीब जो आपसे इजाजत लेके जाए वही मोमिन है। ये है मंतूक, यानी जो अल्लाह ने कहा, नुत्क किया, जो अल्लाह ने कहा, फरमाया, बोला, वो मंतूक। मफहूम क्या? मेरे हबीब मोमिन बस वही है जो आपसे इजाजत लेके जाए। इसका मतलब है जो बगैर इजाजत के भाग चला जाए, चला भाग ले, तशरीफ ले जाए। तो भाइयों का फरमान या नबी। तवज्जो फरमा रहे हैं के नाम। तो अब जो अल्लाह फरमाइए रहा, बस मोमिन वही हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बस मोमिन तो वही हैं जो आपसे इजाजत लेके जाएं। तो जो बगैर इजाजत के चले जाए मोमिन, ये मैंने नहीं कहा, आयत का मफहूम है। अब मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच गए। मेरी तमाम से दरखास्त है, आयत को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। मैंने सिर्फ अभी पहला हिस्सा पढ़ा है, मुकम्मल कर दूं आयत। अब अल्लाह फरमा रहा है इन्नल लज़ीना यस्तअज़नूनका, ऐ मेरे हबीब। अब अल्लाह कह रहा है कि मोमिन तो वही है जो इजाजत लेके जाए। अब अल्लाह अपने हबीब से खिताब कर रहा है, इन्नल लज़ीना यस्तअज़नूनका लिबअज़ शानिन। ऐ मेरे हबीब, अगर कोई आपसे इज्तिमा में, जंग में, मस्जिद में जब जमा हो जाए, इजाजत लेने आ जाए, फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम, तो फिर आपको पूरा इख्तियार है, जिसे चाहे इजाजत दे, जिसे
इजाजत ना दे नहीं पहुंचा सकता। लफ्ज आया मन शिअता, जिसे आप चाहें। शिअता आप क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह कहते हैं या नहीं कहते? अल्लाह ने चाहा तो आऊंगा। ये शिअता उसी शाह से है। शाह उसने चाहा, शिअता आप चाहे। कुछ लोग पहुंच गए हैं। फ़अज़न लिमन शिअता मिनहुम, ऐ मेरे हबीब आप जिसे चाहें। अकेले एक नबी से अल्लाह फरमा रहा है, ये नहीं कह रहा मुझसे पूछिएगा फिर इजाजत दीजिएगा। कुछ लोग पहुंच गए। तवज्जो, हाथ जोड़ के दरखास्त है। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा मेरे हबीब जब कोई सहाबी आपसे इजाजत मांगने आए, आप मुझसे इजाजत मांगिएगा, मैं आपको इजाजत दूंगा, आप उसे इजाजत दीजिएगा। मेरे हबीब जो आपसे इजाजत मांगने आए, आपको पूरा इख्तियार है, इजाजत दें या ना दें। आप कहते नहीं जा सकते, यही अल्लाह का हुक्म। आप कहें कोई बात नहीं, चला जाए, यही अल्लाह का हुक्म है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। फ़अज़न लिमन शिअता मिनहुम वस्तग़फिरुह। अल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज से ये आयत पेश कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा, तमाम मुसलमानों से मैं माजरत करके आयत पेश कर रहा हूँ। बड़ी अजीब व गरीब आयत है। फ़अज़न लिमन शिअता मिनहुम, जिसे चाहे आप इजाजत दीजिए, और इजाजत देने के बाद क्या कीजिए? वस्तग़फिर लहुमुल्लाह, फिर अल्लाह से उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी कर दो। अब तो छोड़ के जा रहा है इजाजत लेके। जो इजाजत लेके जा, या रसूलल्लाह मेरी बीवी बीमार है। बीवी बीमार है, तू तबीब है? मेरा नाम नहीं लिया किसी का। भाई बीवी जब तुम चले थे मदीने से तो बीवी तो तब भी बीमार थी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मैंने नाम नहीं लिया। अब जब देखा इतना बड़ा मजमा लड़ना पड़ेगा, यार मेरी बीवी बीमार है मैं जा रहा हूं, नहीं इजाजत, बैठ। नहीं या रसूलल्लाह बीवी बीमार है, गिरने लगे, पड़ने लगे। मेरे हबीब अल्लाह फरमा रहा आपको पूरा इख्तियार, इजाजत दे या ना दे। और अगर आप इजाजत दे दे तब भी बख्शा नहीं जाएगा, आप इस्तिग़फ़ार करें। मेरे तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना। अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब आपको पूरा इख्तियार है, जिसे चाहे इजाजत दीजिए। जा सकता हूं मैं यार, सुनना मैंने तो एक ही सिर्फ मिसाल दी है, तारीख मिसालों से भरी पड़ी। कौन कौन किस किस मौके पे इजाजत से गया, कौन कौन बगैर इजाजत के गया, सब मौजूद है। मेरे हबीब आप जिसे चाहे इजाजत दें, लेकिन जब आप इजाजत दे भी दें फस्तग़फिर लहुम, इनके लिए फिर इस्तिग़फ़ार कर दीजिएगा, परवरदिगार ऐसे माफ कर दे। किसके लिए? सारा मजमा नहीं दिया। ऐ मेरे हबीब जो इजाजत लेके जाए उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिएगा, और जो बगैर इजाजत के चला जाए, जो पहुंच गए उन पे सलाम। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, आखिर में अल्लाह फरमा रहा है बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, जिसके लिए आप इस्तिग़फ़ार कर देंगे मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन अगर इजाजत लेके जाए, अज़मत परवरदिगार क्या है,
लेकिन अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब बगैर आपकी इजाजत के किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जब तक आप इजाजत न दें। फैजान गिरामी कितनी खूबसूरत आयत है। मुआशरा अगर यही सोच ले कि आज भी हम अब ये पता नहीं क्यों कई लोगों ने कह दिया रसूल खुदा तो मर गए, क्यों? ताकि फिर आज इजाजत न मांगनी पड़े। पता नहीं लोग हैं या नहीं, ये सारा मजमा। भाई मैं साथ साथ मुआशरा पेश कर रहा हूँ तो दुनिया बैनुल अक़वामी हालात भी पेश कर रहा हूँ बहुत मादरत के साथ। मुझे पता है तमाम इदारे सुन रहे हैं, तमाम हुकूमतें सुन रही हैं। तो इदारे गिरामी आज बहस हो रही है फिलिस्तीन में फौज भेजी जाए ना भेजी जाए अमन के लिए, तो अपने अपने दिल पे हाथ रख के सवाल कीजिए, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, मकतूलों को निहत्ता, मजलूमों को निहत्ता करने के जालिम कौन है, मजलूम कौन है? तो जालिम को नहीं निहत्ता करने के लिए कोई कह रहा है। मेरे जुमले पहुंच रहे? जो लोग पहुंच रहे हैं, बाकी शायद इसलिए नहीं पहुंचना चाह रहे कि ये अकेला भोगते हैं। देखिए आज बहस क्या हो रही है, जालिमों को कोई निहत्ता करना नहीं चाह रहा, मजलूमों को निहत्ता किया जाए। अच्छा मजलूमों को निहत्ता क्यों किया जाए? भाई ये लोग लड़ रहे हैं। मैं नौजवानों और बच्चों के लिए बात को पेश करता हूं। कोई आदमी कहे भाई इस बकरी के सींग काट दीजिए, क्यों? जब भी भेड़िया आता है कि टक्कर मार देती है। पिछली दफा पेट फाड़ दिया भेड़िए का, दूसरे भेड़िए के दांत टूट गए इसके सींगों से, तो सींग काट दीजिए। क्या मतलब? बकरी के सींग काट दो ताकि हर भेड़िया खा ले। भेड़िए को कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं कहता भेड़िए के दांत तोड़ो पंजे निकालो, बकरी के सींग काट के उसे भेड़िए के रहमो करम पे छोड़ दो। मैं तो खुल के पढ़ने वाला हूं, खुदा रसूल की कसम जुम्मे का खुतबा लंदन में देता हूं, इससे ज्यादा सख्त होता है। यहां तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, और नाम लेके देता हूं, सुन ले आप जाके ऑनलाइन, आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। मैं नाम लेके खुतबा देता हूं, जुम्मे का खुतबा अजीजान अंग्रेजी में होता, सुन लीजिएगा। अजीजान गिरामी, ना मैं वहां डरता हूं ना यहां डरता हूं, डरे वो जो किसी भगौड़े का मानने वाला। नारा हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे मेरे भाई मेरे बच्चे। अज़ान गिरामी आज बहसें ये हो रही हैं। तवज्जो फरमा रहे मेरे तमाम भाई मेरे बच्चे मेरे बुजुर्ग। अज़ान गिरामी आज बहसें ये हो रही हैं, फिर मुसलमान हलकों में बहस हो रही है। अच्छा क्या हो जाएगा, क्या तकलीफ है आपको अगर फौज भेज दे कोई मुल्क वहां, और नाम तो पाकिस्तानी का आ रहा है, हुक्मरान पे कई मरतबा तो जिहाद कर लेते, बातें कहते हैं। अच्छा अगर हो भी गया तो फिर क्या होगा? आप में जुर्रत है, आप जाके जालिम को निहत्ता कीजिए। चंद यहूदी नौजवानों ने एक बूढ़ी मुसलमान फकीर खातून जो ठेला लगाती थी जमीन पे, उसे उन यहूदी नौजवानों ने उसकी तौहीन की। पैगंबर ये जो गज़वा बनी नज़ीर है, कभी सोचा ये इतने गज़वात जो यहूदियों के खिलाफ हैं, गज़वा बनी कैनका, गज़वा बनी नज़ीर, ये बनी नज़ीर का गज़वा कैसे हुआ? उस खातून ने आके पैगंबर से शिकायत की। पैगंबर ने कहा तेरे फटे पुराने कपड़े, फकीर औरत, तू मुझे आके शिकायत कर रही है। कहा ये मेरी मानने वाली है, यहूदियों के सरदारों को, सरमायादारों को कह दो मोहम्मद आ रहा है, मैं जवानों को निकाल के मारूंगा। इस खातून पे हाथ कैसे उठाया? यहूदियों ने क्या कहा? मोहम्मद खबरदार हमारे जवानों को मत मांगिएगा, ये सरमायादारों के बेटे। परेशानों को सुन रहे हैं आप? मैं पाकिस्तान के हालात नहीं पढ़ा, मैं तो उस जमाने का मदीना बता रहा। ये सरमायादारों के बेटे हैं। एक एक बाप इनका इतना बड़ा बड़ा ताजिर, इतना इतना सोना, इतने किलो सोने का मालिक, उस फकीर खातून की खातिर आप इन जवानों को सजा देंगे। पैगंबर का दूसरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं मोहम्मद हूं, तुम पता नहीं क्या समझे बैठे हो। उन नौजवानों को मेरे हाथ दे दो, मैं सजा दिए बगैर नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा जो करना कर ले। इतना बड़ा हमारा किला, बनी नज़ीर का वाक़ा खैबर से पहले की बात है, अभी खैबर नहीं हुआ था। उन्होंने हैदर कर्रार को नहीं देखा था। जो लोग पहुंच गए, मैंने कहा था मैं खुल के पढ़ूंगा, मुआशरा ऐसे बनता।
अभी खैबर का वाकया नहीं हुआ था, मौला अली ने वहां पे जंग नहीं की थी, यहूदियों का मुकाबला। पैगंबर इस्लाम ने कहा तीसरी वार्निंग, तैयार हो जाओ, मोहम्मद आ रहा। रसूल खुदा ने कहा इस बूढ़ी खातून, एक बूढ़ी फकीर खातून के लिए पैगंबर इस्लाम ने पूरा गज़वा किया। कहा जवानों को मेरे हाथ दो, उन जवानों को बाहर निकालो, मैं सजा दूंगा। उन्होंने कहा हमारे पास फौज है, किसे लेके आओगे? कहा तुम्हें नहीं पता, मेरा भाई अली है। हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे। उनका एक भाई अली जौ की रोटी खाने वाला, ये बनी नजीर के इतने बड़े बड़े रुआसा, इतने बड़े बड़े जंगजू, पूरे पूरे बकरे खाने वाले आगे सब जब 10-15 को मारा, उन्होंने हाथ उठा लिए, हम जवाब दे देते हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? ऐसा नहीं कि नबी मुआशरा जब तक अदालत कायम ना हो मुआशरा तश्कील नहीं पाता। मैं जुमला कहने लगा बहुत माजरत के साथ, सबसे मेरी दरखास्त है मेरे इस जुमले पे गौर कीजिएगा। आज यूरोप अमेरिका में, बरतानिया अमेरिका में एक जुमला बार बार दोहराया जाता है, अमन कायम कीजिए। आपने कभी सुना? पाकिस्तानियों ने तो सुना नहीं होगा। अमन कायम कीजिए, इंग्लिश में कहते हैं पीस, हमें पीस चाहिए। मुझे उन्होंने तकरीर के लिए बुला लिया, उन्हें पता नहीं था पागल आदमी है, तो वहां सबने एक एक ने तकरीर दी। उन्होंने कहा अमन कायम होना चाहिए, अमन कायम, हम सारे, मैं ईसाई हूं, मैं यहूदी हूं, मैं हिंदू, सब के सब अमन चाहते हैं। अब एक मरतबा अमामे बकबा में मुझे दावत दी, मैं अमामे बकबा में गया। जब आपने दावत ऐसी दी, मैंने जुमला कहा, मैंने कहा हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे इमाम फरमा गए अमन तब कायम होता है जब अदालत नाफिज हो, जब मजलूम को अदल मिल जाए वो खुद ब खुद पुरअमन हो जाएगा। जब मजलूम को हक ना मिले उसे पुरअमन होने की दावत दे रहे हो। जालिम मारता रहे, तुम अमन से मार खाओ। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जालिम मारता रहे लेकिन नहीं, तुम पुरअमन रहो। दुनिया में मुआशरे में कभी भी अमन नहीं आता जब तक कि अदालत कायम ना हो। और अगर अदालतें ही रहने, इसको काट दीजिएगा। हैजाने के रामी आइए जरा मैं मुकम्मल कर दूं मज़मून। मुआशरा तश्कील पा गया, हबीब खुदा ने अदालत कायम कर दी और एक हदीस फरमा दी, ये थी मेरा हाथ यदुल्लाह, कहते ना अल्लाह का हाथ। अल्लाह ने कहा यदुल्लाह है फौका, अल्लाह का हाथ हर हाथ से बाला तरह। पैगंबर साहब ने फरमाया यदि व यदु अली फिल क़ज़ाए सिवा, मेरा और अली का हाथ अदालत में क़ज़ावत में एक सा है। भाई हम यहाँ नश्तर पाक में अपने मेंबर से चैलेंज लेके पेश कर रहे हैं कि तमाम मुसलमानों ने हदीस लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का और मेरा हाथ अदालत में क़ज़ावत में एक सा है। अगर आपको किसी और के मुताल्लिक हदीस मिले तो बताओ। किसी और से मुताल्लिक है? अगर है तो ले आइए, हम सुनने के तैयार हैं। हम तो हबीब खुदा की हर बात को मानते हैं। जब हबीब खुदा ने मौला ही के लिए फरमाया अदालत अलवी की है, और मैंने नहीं चलना है, बड़े 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 जय्यद सहाबा का कौल है, अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। दूसरे खलीफा ने तो यहां तक फरमाया परवरदिगारा मुझे वो दिन न दिखा जब मैं रह जाऊं अबुल हसन ना हो। उनके चाहने वालों ने कहा आपने कैसी बात कर दी? कहा ये मैं सारे फैसले बगैर अली के करूंगा कैसे? दुनिया का निजाम नहीं चल सकता बगैर अल्लाह मोहम्मद और अली के। दुनिया हैदरी भाई मजमे की तवज्जो है मेरे साथ, मैं मुकम्मल कर रहा हूं मजमून। अदाने के रामी मुझे आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेना, लेकिन मैं इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ। मुआशरे में अदालत जब रुबाई का टाइम है मेरे भाई, मुझे मुकम्मल करना मजमून।
अज़ान गिरामी पूरा मुआशरा आज अगर अदालत पे सवार होगा तो अमन खुद ब खुद कायम हो जाएगा। आज ऐसे अफराद हैं जो खुद जालिम हैं और कह रहे हैं अमन कायम कर लो। वाला अमीर अलैहिस्सलाम से कोई आगे कह के या अली पुरअमन तरीके से रहिए। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 3 खुतबा शकिया मौला फरमाते हैं अगर मैं बोलता था मेरा हक तो लोग कहते थे अली दुनियादार हो गया, और अगर खामोश रहता था तो कहते थे हक है ही नहीं तभी तो बोलते नहीं। का बोलता था तब भी मुझे मुजरिम बनाया जाता था, खामोश रहता था तब भी मैं ही मुजरिम करार दिया जाता था। अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती मुआशरे में अगर ऐसा माहौल बन जाए कि जहां अदालत के खिलाफ हो जाए सारे। मैं मुकम्मल कर रहा हूं मजमून, आया नूर को सुन लीजिए मेरी दरखास्त है, क्योंकि जनाब सैयदा का ये अशरकल खमसा कल सिर्फ मसाइब है, मैं फजाइल के चंद जुमले बीवी की जो पेश करना चाह रहा हूं। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि मजमा बहुत देर से आया है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और पूरी दुनिया से फीडबैक आ रहा है कि कहीं पे इतनी बड़ी मजलिस बर्पा नहीं है जितनी अय्याम फातिमिया की बड़ी मजलिस इस वक्त कराची में हो रही है। तो जाने गिरामी ये इस मजलिस के आखिरी जो अल्फाज पेश करना चाहता हूँ कि सूरह नूर आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की हदीस है आयत की तफसीर में, जब सारे मुफस्सिरीन की बात मान लेते हो मुसलमानों तो वारिसाने कुरान की बात तो क्यों नहीं मानते? आइए जरा सुन लीजिए। मुआशरा बगैर मासूम हस्तियों के कभी भी संभल ही नहीं सकता। ये मुआशरा चलता ही तब है जब पाक हस्तियां मौजूद हो। आइए जरा हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो, मैं जानता हूं बहुत दूर दूर तक लोग खड़े हैं, मुझे बताया गया कि जितना नश्तबाग से बाहर मजमा है वो इससे भी ज्यादा जो यहाँ मौजूद है। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे दरखास्त कर रहा हूं, अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। फिर अल्लाह अपने नूर की खुद मिसाल देता है, नूर के बगैर कुछ नजर नहीं आता, बगैर नूर के अंधेरा कर दीजिए कुछ नजर नहीं आएगा। आंखों को नूर चाहिए देखने के लिए, आंखों को नूर चाहिए। और अगर कोई काबे में आए, दरवाजा बंद, दीवारें बंद, तवज्जो, अंदर ना चराग हो और माँ खुद कहे या रसूल अल्लाह बच्चा है बहुत खूबसूरत, इसका मतलब है चेहरा नूर था ना। भाई चलते रहिए, चलते रहिए। ममनून आपकी मोहब्बतों का। अज़ीज़ान गिरामी अब सुन लीजिएगा, आया नूर, अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन के नूर का नाम है अल्लाह। मसलो नूर ही, अल्लाह फरमा रहा है उसके नूर की मिसाल क्या है। वो जब खुद ही अपने नूर की मिसाल दे रहा है तो हम तो मखलूक हैं, हमें मानना पड़ेगा ना मिसाल है कौन उसके नूर की। तो अल्लाह फरमा रहा है मसलो नूर ही का मिशकात है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताकचा। अब तो बल्ब आ गए हैं, पुराने जमाने में चराग जलाए जाते थे, जहां चराग रखा जाता था ना उसे कहा जाता था ताकचा। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, घर के अंदर दीवार में एक जगह बनी होती थी जहां चराग रखे जाते थे, उसे कहते हैं फारसी और उर्दू में ताकचा। अल्लाह फरमा रहा है उस जमाने के हिसाब से मसलो नूर ही का मिशकात, उसके नूर की मिसाल उस ताकचे जैसी है जहां चराग रखा जाता है। मसलो नूर ही का मिशकात, अल्लाह के नूर की मिसाल है ताकचे जैसी। फीहा मिसबाह, जिसमें एक चराग है, अल मिसबाह हो तवज्जो। तो अल्लाह फरमा रहा है और वो जो चराग है वो एक फानूस में है, तवज्जो, जो उस पे शीशे का फानूस लगाया जाता था। अल्लाह फरमा रहा है तवज्जो, अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, वो चराग एक फानूस में है। तब कुछ लोग पहुंच गए, सलामत रहे।
अल्लाह फरमाता है अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री, चराग ऐसा है जैसे एक चमकता हुआ सितारा। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना, ये चराग जैतून के मुबारक शजरे से जलता है, पाक शजरे से जलता है, नजिस से नहीं। हाय अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाई, मैं तवज्जो सारे बंदे की तवज्जो चाहता हूं, ये कुरान है। अल्लाह फरमाता है कि ला शक, इसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। पाक जैतून के तेल से ये शजरा जलता है। ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, ना मशरिकी है ना मगरिबी, नूरुन अला नूर, नूर पे नूर है। आइए जरा इमाम मासूम से पूछे अल्लाह के नूर की मिसाल है क्या? इमाम फरमाते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कात, उसके नूर की मिसाल उस ताक़े जैसी है। अल्लाह के इमाम हुज्जत खुदा फरमाते हैं, इमाम मासूम फरमाते हैं ताक़चा मोहम्मद मुस्तफा की जात है। फीहा मिसबाह अल मिसबाह, 2 मरतबा मिसबाह, चराग 2 बार आया का, और उस ताक़चे में चराग है, चराग हसन और हुसैन। अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, चराग फानूस में है, फानूस फातिमा। अज़्ज़ुजाजा तो कअन्नहा कौकबुन दुर्री, लेकिन ये जो फानूस है चमकते हुए सितारे की मानंद है। फानूस सितारे जैसा है, फानूस फातिमा कौकब दुर्री अली। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। हनफी बुजुर्ग है, उन्होंने पूरी किताब लिखी है, किताब का नाम है कौकब दुर्री फी फज़ाइल अली, चमकता हुआ सितारा अली के फज़ाइल में। मैं तो शियों में पढ़ रहा हूं, हत्ता हमारे भाइयों ने माना, हनफियों ने माना। कुरान में जब जब अल्लाह कहे चमकता सितारा तो जमीन पे अली ढूंढो। आप जी हैदरी भाई, आप सब लोग सलामत रहे। मेरे टूटे फूटे अल्फाज को मोहब्बत से सुन लिया। तो अल्लाह फरमा रहा है कि वो फानूस चमकते सितारे जैसा है। अब हदीस नबवी समझ में आएगी। अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। लौला अली लमा खाना लिब्नती फातिमा कुफ, अगर अली ना होते तो चाहे किसी का रुतबा आदम जितना होता। मैं आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, खुदा रसूल की कसम। मैं ये जुमला आपके वजह से कह रहा हूं, अब आप जिम्मेदार हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, हबीब खुदा ने फरमाया अगर अली ना हो, लौला अली लमा काना लिब्नती फातिमा कुफ। कुफ को समझना, सूरह इखलास पढ़े, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई कुफ नहीं है। हबीब खुदा फरमा रहे फातिमा का भी कोई कुफ ना होता अगर अली ना होते। आदम मादूना, अगर किसी का रुतबा आदम या किसी भी नबी के बराबर होता तब भी वो फातिमा के बराबर ना होता। नहीं है मजमा, मजमा नहीं है। अल्लाह के हबीब फरमा रहे ओ मेरे सहाबा, फातिमा के रिश्ते लाना बंद कर दो। तुम हो, नबी भी फातिमा जैसे। नारे हैदरी
बुलंद से बात पढ़ लीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। सब मिलके जवाब दें किनारे का। तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने किनारे। अब मेरे जुमले पहुंच गए। अय्याम फातिमिया ये है मुआशरे में अभी भी खुदा सहाबा है मेरे सहाबा तुम तो तुम हो। आप जानते हैं ना हदीस में शिया सुन्नी उलमा ने एक ही जुमला लिखा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि कोई रिश्ता लेके साहबी आए, या रसूलल्लाह हमें आपका दामाद बनना है, आपने देखा कि मुझे इस अमर का इख्तियार नहीं, चले जाइए। इनकार का इतना दुख नहीं था जितना इस बात का दुख था कि इस अमर का इख्तियार ही नहीं। पता नहीं मजमा है या नहीं, मुझे इस अमर का इख्तियार, किस अमर का? अपनी बेटी फातिमा की शादी का इख्तियार है। हमारी भी बेटियों का इख्तियार तो आपके पास है, नहीं है मजमा। खुदा की कसम ऐसा ही मसला है। कितने मर्तबा पैगंबर के सामने मुसलमान जवान बच्चियां थी, या रसूल अल्लाह मेरे बाबा इजाजत नहीं दे रहे शादी की। बुलाओ कौन है, बाप को बुलाओ, बेटी को इजाजत दो, इजाजत नहीं दूंगा। पुराने जमाने में ना मुशरिकीन के वो मुसलमान तो हो गए थे, बेटियों की शादी नहीं होने देंगे, दामाद का एहतराम क्यों करें, मीरास क्यों दे, हम हिस्सा क्यों दें, कुरान से शादी कर दें, कुछ और करें। पता नहीं कहां पहुंच रहा है मजमा। बेटियों की शादी नहीं होने देंगे, या रसूलल्लाह बेटी की शादी नहीं होने दूंगा। आपने फरमाया दोबारा कह रहा हूं, तो मुसलमान ही थे ना वो, पैगंबर यहूदी से तो नहीं कह रहे थे मस्जिद में बुला के, ईसाई से तो नहीं कह रहे थे, मुसलमान थे, सहाबी थे। पता नहीं मजमा है या नहीं है। सहाबी से कहा अपनी बेटी को इजाजत दीजिए, कहा या रसूल इजाजत नहीं दूंगा। आपने फरमाया बेटी तेरा निकाह मैं पढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह आपने फरमाया बाप अक्द का वली है, मेरा वली मेरा बाप का, मैं तेरे बाप का भी वली, और जिसका मैं वली उसका अली वली। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदाने गिरामी। ज़िंदाने गिरामी अब देखिए, मैं जो मेरे बुजुर्ग पहुंच गए उन सब पे सलाम। मैं नौजवानों और बच्चों को पहुंचाना चाह रहा हूं, मेरी दरखास्त है हाथ जोड़ के सबसे कि पहुंच जाइएगा। तो उन्हें इस बात का इतना दुख नहीं था कि रिश्ता मना हो गया, दुख इस बात का था कि सारी उम्मत का इख्तियार आपके पास, इस अमर का इख्तियार मेरे पास नहीं, फातिमा के अक्द का इख्तियार मेरे पास नहीं। मीटिंग शुरू हो गई, किसी और को भेजा गया, आप रिश्ता मांग लीजिएगा, इस अमर का इख्तियार मेरे पास नहीं, आप जा सकते हैं। और रिश्ता आ गया, या रसूलल्लाह दामाद बनना चाहते, नहीं इस अमर का इख्तियार मेरे पास नहीं, अब रहा नहीं गया। या रसूलल्लाह हमारी भी बेटियों का इख्तियार आपके पास, आपका तो नाम ही अहमद मुख्तार है, कुल का कुल इख्तियार जिस नबी के पास, सारी उम्मत का इख्तियार नबी के पास, मर्दों खवातीन का इख्तियार आपके पास, नमाज रोजे हर चीज का इख्तियार आपके पास, अपनी बेटी के हक का इख्तियार नहीं। तो तुम्हें नहीं पता फातिमा है क्या? आपके पास इख्तियार नहीं तो किसके पास है? कि अल्लाह ने अपने पास रखा है। अब सोचिए रुतबा फातिमा क्या है, क्या इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा। अब एक दिन खतीब नहजुल बलागा आ गए, मुश्किल कुशा आ गए। देखिए जो हमेशा अता करता है ना, उससे मांगना बहुत मुश्किल होता है। नहीं है मजमा, मैं दरखास्त कर रहा हूं, मेरा गला साथ नहीं दे रहा, सीना साथ नहीं दे रहा, हाथ जोड़ के सारे मजमे से दरखास्त, अली है मुश्किल कुशा, हमेशा अता किया, पहली मर्तबा मांगने आए थे। अब सोचिए फातिमा का रुतबा क्या है। जनाबे मौलाए कायनात आए रिश्ता मांगने के लिए, क्यों? जनाबे अबू तालिब का मक्के में इंतकाल हो चुका, लोग पहुंच रहे हैं, आए और आने के बाद कहते हैं जैसे नमाज में बैठते हैं ना, दो जानू होकर जमीन पे बैठ के सर झुका और कुछ नहीं कह रहे,
खुद हबीब खुदा को कहना पड़ा, या अली आपका आज मिजाज बदला बदला सा है, गैरत का तकाजा था, नाम जबान पे नहीं लाए। पता नहीं मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। अमीरुल मोमिनीन की गैरत का तकाजा था, सैयदा का नाम नहीं लाए, नहीं कहा मैं दामाद बनना चाहता हूँ, नहीं कहा मैं रिश्ता लेके आया हूँ, सर झुकाए बैठे रहे, या अली कुछ कलाम कीजिए, बोल नहीं रहे। इतने में जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पर और आपकी आल पे दरूद और सलाम भेज के फरमा रहा, अल्लाह ने अर्शे आज़म पे अली का फातिमा से अब मेरे जुमले पहुंच गए। मैंने आप सलामत हैं, आप जी आप सलामत हैं, आप सलामत हैं मौला। तवज्जो फरमा रहे हैं से नहीं? भाई वक्त तमाम हो गया, मैं मुकम्मल कर रहा हूं मज़मून को। अल्लाह ने अर्श आज़म पे अली का सैयदा से अक कर दिया, आप भी फर्श पे पढ़ दीजिए। तो रसूल खुदा ने यही सवाल किया, या अली, देखिए जहेज देना तो सिर्फ सुन्नत है, वाजिब नहीं है। जहेज ही सारा अहम बन गया, जो वाजिब भी नहीं, महर वाजिब है। मेरी शरीयत में या अली महर वाजिब है, आप मेरी बेटी के महर में क्या दीजिएगा? अल्लाह में अकबाल कितना यक ज़रा हो यक हिसाम सामान है वो, कि अली का कुल सामान एक ज़रा और एक घोड़ा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। और लक़ब क्या है? मौलाए कायनात, दुनिया जोड़ के गनी बनना और सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना। और मेरे जुमले पहुंच गए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तो कहा, या रसूलल्लाह तीन चीजें हैं मेरे पास, एक तलवार है, एक ज़रा है और एक घोड़ा। कहा आप जवान हैं, सफर बहुत ज्यादा करते हैं, घोड़े की आपको जरूरत है। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। या अली घोड़े की आपको जरूरत है, आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत है। ज़रा की ना आपको जरूरत है ना इस्लाम को। ज़रा वो पहने जिसने, मैं कुछ नहीं कहूंगा, या अली ज़रा बेच दीजिए, मेरी बेटी का महर दे दीजिए। अब देखिए अमीरुल मोमिनीन इतने गैरतमंद हैं कि उस मस्जिद में नहीं खुद खड़े हुए कि मैं ज़रा बेच रहा हूं। एक सहाबी को आवाज दी, सलमान मेरी ज़रा फरोख्त कर दीजिए। का अली इब्न अबी तालिब की ज़रा। अब गुर्बत का दौर था, फक्र फाका था, पैसे तो थे नहीं। जनाब खदीजा तो जा चुकी थी, पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक साहबी खड़े हुए, अली की ज़रा 500 दिरहम में लूंगा। दिनार नहीं, सोने का सिक्का दिनार, दिरहम चांदी का सिक्का। या अली कबूल है, कहां दे दीजिए इसे। कहा या रसूलल्लाह ये मेरी तरफ से महर है। इतना आसान बना दिया रसूल इस्लाम ने अक़्द को। तवज्जो दुनिया का। अब आइए, किताब का नाम है सफीनतुल बिहार, हदीस की किताब है। मैं जानता हूं मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं आज मुकम्मल करना चाह रहा हूं। सफीनतुल बिहार में रिवायत है छठे इमाम अलैहिस्सलाम से, महर फातिमा के बाब में पूछा, मौला आपकी दादी का महर कितना था? इमाम ने कहा दुनियावी महर था 500 दिरहम। रसूल खुदा ने कहा या अली मैं अक़्द पढ़ूंगा, महर क्या है? कहा 500 दिरहम। कहा अल्लाह ने अर्श आज़म पे कहा या अली सैयदा की शादी है, महर में क्या दीजिएगा? मौला ने कहा परवरदिगारा तू खाली के जो तू फैसला करे। तो अल्लाह ने कहा जमीन का तीसरा हिस्सा फातिमा का, जन्नत का चौथा हिस्सा फातिमा का, जहन्नम का इतना हिस्सा फातिमा का। जमीन पे जो अली की विलायत के बगैर चले वो फातिमा का दुश्मन। जन्नत और जहन्नम में दोनों में हिस्सा रखा। जिसे चाहे फातिमा जन्नत ले जाए, जिसे चाहे
यो हैदरी। मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने गिरा जाने, मेरे जुमले पहुंच रहे जाने गिरा। कौन है खातून जन्नत? भाई आपने जिस मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल किया कि नौजवान एक बच्चे ने मुझसे, मेरे बरखुरदार ने अभी दरखास्त की अल्लामा इकबाल की वो अशार, मैंने कहा टाइम नहीं, बस एक शेर पढ़ दूंगा। मैंने किसी मकाम पे पूरी मजलिस के अंदर अल्लामा इकबाल के उन जो फारसी के अशार को पेश किया था। मरियम एक निस्बत ईसा अजीज अस निस्बत हजरत ज़हरा से। मरियम को एक निस्बत ईसा की माँ थी, सैयदा की 3 निस्बतें थी। दुख्तर अन रहमतन लिल आलमीन आन इमाम अव्वलीन व आखरीन। दुख्तर किसकी हैं? रसूल खुदा की। मैं तर्जुमा नहीं करूंगा। बानुए अंताजदारे हल अता मुर्तदा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। ज़ौजा है अली इब्न अबी तालिब की जिनके सर पे हल अता का ताज है। भाई सारा मजमा नहीं है, भाई सारे सहाबा पैगंबर इस्लाम के कदमों की खाक है, अली सर का ताज है। अल्लाह अकबर। भाई मैं मुकम्मल नहीं कर, भाई आपको रुबाई करना है, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, हाथ जोड़ के मुकम्मल कर रहा हूं मजमून। सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। आखिरी मेरे बरखुदा बार बार बच्चे ने कहा तो कह के भाई ये पढ़ दीजिएगा, ये हर जगह साथ साथ जाता है। मैं जो जुमला पढ़ रहा हूं, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि और फिर माँ किन की है। दोनों का अलग अलग अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया है। आन दिगर पहले इमाम हसन का पेशते हैं कि पुश्ते फाज़त बरसरे था जो नगी। एक बड़ा बेटा ऐसा है जिसने उल्टे पांव से ताज सल्तनत को ठोकर मारी और चला गया। नहीं है मजमा। ओ मुसलमानों, ओ पाकिस्तानियों, शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने उनके फारसी दीवान में मौजूद है। उन्होंने लिखा सुलह कर ली थी, बैअत कर ली थी। अल्लामा इकबाल कहते हसन मुश्तबा ने पांव से ठोकर मारी। पुश्ते फाज़त बरसरे था जो नगीन का ताज सल्तनत को ठोकर मार के पांव से चला गया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खिलाफत, नहीं चाहिए ऐसी सल्तनत जहां पे लोग मुझे मजबूर करें ऐसों से सुलह करने के लिए। पता नहीं लोग पहुंच रहे। वांदेगर मौलाए अबर अहरारे जहान। और दूसरा बेटा दुनिया के हर आजाद फिक्र आदमी का मौला है। ये इमाम हुसैन ने कहा था ना, ए बनु मैया के मानने वालों, इमाम हुसैन का जुमला है। ए बनु मैया के मानने वालों, अगर दीन पे अमल नहीं कर सकते तो कम से कम फिक्र को आजाद ही कर लो। अल्लामा इकबाल कहते हैं जिसकी फिक्र आजाद होगी वो अपना मौला हुसैन को मानेगा। भाई मैं यकीन माने अभी आप 10-15 मिनट जो मैंने अक्सर लिए हैं ये सारे आप लोगों की वजह से जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं आप लोग। आखिर में अल्लामा इकबाल कहते हैं, आखिरी जुमला सुन लीजिए, आखिरी अशार सुन लीजिए अल्लामा इकबाल के। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये अजीब अंदाज है इकबाल का। मैं यकीन माने तैयारी करके नहीं आया था, मेरे बरखुरदार ने कह दिया, मैंने इसलिए अशार फारसी के पढ़ दिए। कहते हैं कि ये जो शरीयत मोहम्मदी है ना, इसने मेरे पाँव में जंजीर बांध दी। फासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा हल्क़े जंजीर फा, यानी ये जो शरीयत की जंजीर है ना, इसने मेरे पाँव को जकड़ रखा है। और मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान का मुझे पास है। अगर शरीयत ना रोकती, मोहम्मद मुस्तफ़ा ना रोकते तो ए अल्लामा इकबाल आप क्या करते? तो कहते हैं गिरदे थुरबत मैं जाता मक्के को छोड़ के मदीने और फातिमा की कब्र का तवाफ करता। वह सजदहारू थुरबतिश पाशीदमी। अगर शरीयत ने रोका ना होता मैं फातिमा की कब्र का सजदा करता। बस भाई मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था। आप सलाम।
भाई आप जिस मोहब्बत से मेरे तमाम भाई दूर दूर से आ रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरे भाई भी मकाम भी आ चुके हैं, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, ये अज़मतें हैं खातून जन्नत की। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर एक मुझे अब तक अपने बचपन में याद है, सिंध और पंजाब में ना अगर आप जाएं तो किसी बस्ती से सैयदजादियाँ गुजर रही थी, तो सिंधी पंजाबी हजरात सादात का अजीब व गरीब एहतराम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस्ती वालों से कहना बाहर ना निकलें, सैयदजादियाँ गुजरने लगी हैं। पुराने ज़माने में इतना एहतराम था। कौन? ये मासूमा नहीं है कोई इनमें। आम सैयदजादी चली जाए तो लोग दीवारों का रुख करके खड़े हो गए ताकि हमारी नजर ना पड़ जाए नबी की ज़ुर्रियत पे। ये सैयदा की बेटियां हैं, मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। और नबी की हकीकी खूनी बेटी मस्जिद में खड़ी रही, मुसलमानों ने बैठने के लिए नहीं कहा। भाई आज रोने में कोई बुख़्ल ना करे, शबे शहादत है। मैंने इतने फ़ज़ाइल पेश किए, अगर 5 से 10 मिनट मसाइब ना पढ़ूं, कल पूरी शहादत पढ़ूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाली हस्तियों में चंद नाम हैं। पहला नाम हजरत आदम का, कत्ल काबिल व हाबिल। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया, अगर देख सके तो जरूर देखिएगा, तो जनाब आदम अपने बेटे बेटियों को बताते नहीं थे मुझे मेरा बेटा हाबिल याद आ रहा है। जैसे जनाब यूसुफ जनाब याकूब बताते थे बार बार मुझे यूसुफ याद आ रहा है। जैसे मौला सजाद फरमाते हैं मैंने जब जब अपने बाबा के सर को नेज़े पे देखा, मेरे बाबा का सर निगाहें या मेरे भाई अली अकबर को देख रही होती थी या मेरी फुफ्फी ज़ैनब को देख रही। भाई आज रोने में कोई बुख़्ल ना करे। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना तो जनाब सैयदा दुआ देती है। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, जब बीबी आती है ना मजलिस में, एक छोटी सी बीबी शाम के जिंदान में शहीद होने वाली अपनी फुफ्फी से कहती है, फुफ्फी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं, इतनी बुलंद आवाज से गिरिया कर रहे हैं। तो जनाब ज़ैनब कहती है, बेटी ये आपके बाबा के चाहने वाले हैं, ये आपके बाबा के शिया हैं, ये उनके चाहने वाले हैं। तो जनाब सकीना रो के फरमाती है, किताबों में ये जुमला लिखा है, बीबी रो के फरमाती है, फुफी अम्मा मेरा दिल कहता है अगर ये लोग करबला में होते मेरे बाबा के गले पे खंजर ना चलता। फुफी अम्मा अगर ये रोने वाले करबला में होते तो मेरी बालियां न छिलते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, आप सलामत रहे, आपके बच्चे सलामत रहे, अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा। मैं देख रहा हूं आज कैफियत अजीब है, शबे शहादत है, 13वीं की शब है आज। सबसे ज्यादा रोने वाली हस्तियों में जनाब आदम पहली हस्ती। जब बेटे की शहादत हुई तो बच्चों को बताते नहीं थे मुझे बेटा बहुत याद आ रहा है। रिवायत में है, मरहूम आगा ज़ंजानी ने लिखा है कि एक दिन जनाब आदम कहीं बाहर किसी बाग में आराम कर रहे थे कि आंख लगी, ख्वाब में देखा कि बेटे के सर से खून बह रहा है और वो कहता है बाबा मेरी मदद को आइए। जनाब आदम उठे, तड़पने लगे, रोने लगे। किसको देखा था? शहीद बेटे को। जब रोने लगे ना तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, कहा ए आदम अल्लाह ने कहा है आपके बेटे की शहादत की खबर दे दूं, मेरे साथ चलिए। कहा मेरा बेटा कहाँ है? कहा आइए मैं ले चलूं। क्या ये जो पत्थर रखे हैं ना इनके नीचे आपके बेटे का लाश है, अगर देख सके तो देखिएगा मेरी तरफ। जनाब आदम ने पत्थरों को हटाना शुरू किया, देख रहे हैं मेरी तरफ। पत्थर हटाते हटाते देखा एक हाथ सर पे रखा है। काबिल ने सर में पत्थर मारा था, जैसे ही हाथ में हाथ आया ना तो जनाब आदम ने चीख के कहा हाय मेरा लाल। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आदम एक हुसैन आने वाले हैं, उनका एक जवान बेटा होगा, नाम अली अकबर होगा। जब हुसैन अली अकबर का हाथ पकड़ेंगे
उस वक्त अली अकबर के सीने में बर्छी होगी, वो आपके इस हाबील से बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। अल्लाह कह रहा है कि आप हुसैन और अली अकबर को याद कीजिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मैं देख रहा हूं हर आंख में आंसू होना चाहिए। दूसरे सबसे ज्यादा रोने वाले जनाबे नूह, तीसरे जनाबे याकूब। भाई कैसे पढ़ूं आपके सामने सारे। जनाबे याकूब किसे याद करते थे? हाय मेरा यूसुफ। जनाबे यूसुफ मरे नहीं थे, सिर्फ आंखों से ओझल हुए थे, आंखों से दूर थे। तो जनाबे याकूब बेटे को याद कर करके रोते। किसी ने पूछा जनाबे मौला सज्जाद से, मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? मौला ने कहा, मिनहाल आपने इंसाफ नहीं किया। मिनहाल नबी याकूब के 12 बेटे थे, सिर्फ एक आंखों से दूर हुआ था। जनाबे याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी थी। वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न व हुवा कज़ीम। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, आंखें सफेद हो गई थी। नाबीना बार बार कहते थे, हाय मेरा यूसुफ। मौला सज्जाद फरमाते हैं, मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए, जिनमें से किसी की कोई मिसाल नहीं थी। जिनमें कोई मेरे चचा अब्बास, कोई अली अकबर, कोई कासिम, कोई ओनो मोहम्मद। भाई मैं कैसे पढ़ूं सारा मसला। 5 हस्तियां बहुत ज्यादा रोई। 5वीं हस्ती जानते कौन है? मौला सज्जाद। मौला सज्जाद बिना बर रिवायत 35 बरस गिरिया किया, बिना बर रिवायत 40 बरस गिरिया किया। क्या करते थे? सुबह होते कहते थे, हाय मेरे बाबा प्यासे मारे गए। बुलंद आवाज से जब वुजू करने लगते ना, पानी देखते, मेरे बाबा को पानी नहीं मिला। किसी शिया ने कहा, मौला मेरे भाई की शादी है, कहा हाय मेरा जवान भाई मारा गया। किसी ने कहा, मौला मेरी बेटी की रुखसती है, कहा हाय मेरी छोटी सी बहन। मौला हर हर खुशी पे आंसू बहाते हैं। आप जानते हैं मैंने एक हस्ती का नाम नहीं लिया। ये छठे इमाम ने फरमाया ना, मौला कितना रोए? एक 40 बरस, 35 बरस, कोई 70 बरस, कोई 21 बरस। मौला सबसे ज्यादा रोने वालों में कहा, एक मेरी दादी फातिमा। कितने अरसे जिंदा रही पैगंबर के बाद क्रिया करने के लिए? ये कल की रिवायत के मुताबिक 75 दिन, और दूसरी रिवायत जो ज्यादा मुस्तनद है उसके मुताबिक 95 दिन, यानी या 2.5 महीने या 3 महीने 5 दिन। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, अगर देख सके देखिएगा। मेरा वादा, हर आंख में आंसू आएगा। मौला सबसे ज्यादा रोने वालों की मुद्दत तो देखिए, कोई 35 बरस, कोई 21 बरस, कोई 40 बरस, कोई 70 बरस। आपकी दादी सिर्फ 2.5 महीने रोए। तो यहां क्या देखा जाएगा? यहां मुद्दत नहीं देखी जाएगी, यहां शिद्दत देखी जाएगी। बीबी इस शिद्दत से कहती, हाय बाबा, आपकी उम्मत ने मुझे इतना रुलाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं आज चाहता हूं कि हर आंख में आंसू हो। आज आपने नेशनल पार्क में मजलिस रखी, 4थी मजलिस है। पार्क में भी कितना चरागा कर दिया, कितनी रोशनी है। ये सारी रोशनी जिस बीबी के सदक़े में है, उस बीबी की कब्र पे चराग जलाने की इजाजत नहीं। मुसलमानों ने कब्र मस्मार कर दी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में कोई बुखल न करे। 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मैं तमाम कर रहा। आखिरी जुमले सुन लीजिए। बीबी ने मौला को बुलाया, जब आखिरी वक्त था ना। मैं एक सवाल करूं आपसे, बड़ा सख्त जुमला, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने खुद तहकीक की है, जुमला मुस्तनद है, ज़ईफ रिवायत नहीं है। जानते क्या है? बीबी बार बार नमाज के बाद दुआ मांगती, इलाही आजिल वफाती, परवरदिगारा मुझे जल्द मौत भेज दे, मैं जीना नहीं चाहती। बाबा अली के दुश्मन मेरे सामने, मेरे बच्चे यतीमों की तरह घर में।
अजरकुम अल्लाह, खुदा की कसम सख्त तरीन जुमला है। बीबी ने मौला को आवाज दी। आप जानते हैं ना जनाबे खदीजा ने भी आखिरी वक्त में आवाज दी थी, फातिमा बाबा से कहिए मुझे वसीयत करनी है। जनाबे खदीजा ने जनाबे सैयदा को सहारा बनाया, कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाद शादी जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखिएगा। जनाबे खदीजा ये वसीयत पैगंबर को नहीं कर रही, उम्मत को कर रही है। ओ मुसलमानों, मैं मोहसिना इस्लाम हूं, मैंने तुम्हारे कर्जे उतारे, तुम्हारे घरों के फाके दूर किए, तुम्हारे बच्चों की बीमारी में मैंने पैसा दिया। मेरी बेटी को मत सताना, दरवाजे पे आग। अजरकुम अल्लाह, भाई मैंने तमाम कर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं भी नहीं पढ़ रहा आगे। जनाबे सैयदा ने आखिरी वक्त में मौला, या अबुल हसन मेरी कुछ वसीयतें हैं, मेरे बच्चे मेरे से बहुत मानूस है। मौला एक एक बात जानते हैं, ये बीबी मौला को वसीयत नहीं कर रही, उम्मत को बता रही है। अब एक एक बात बताना शुरू की, मैं अपने अंदाज से पेश करूं बीबी ने क्या क्या कहा होगा। मेरा हसन कई मर्तबा दिन में भी आके पूछता है अम्मा कहाँ है। जनाब फिजा से पूछते थे ना, अगर देख सके तो आखिरी जुमले पे देख लीजिएगा। बीबी ने फरमाया या अबुल हसन, ए हसन के बाबा, या अली, हुसैन को रात में भी प्यास लग जाती है, मेरा हुसैन बहुत अजरकुम अल्लाह, मैं देख रहा हूं कोई लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, रातों में भी पानी मांगता है। बीबी पानी लिए खड़ी रहती थी, मेरे लाल प्यास लगी है, क्योंकि पैगंबर ने बता दिया था ना आपका ये लाल प्यासा सिफा किया जाएगा। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला मेरी तरफ देखिएगा हाथ जोड़ के, बीबी ने क्या कहा होगा। ए अली, मेरी ज़ैनब को बड़ी हया आती है, ये घर में भी चादर ओढ़ के चलती है। मैं कहूंगा बीबी, कूफा और शाम के बाजार, शराबी का दरबार, आपकी बेटियां